इंदौर से, जहां महिला के सुसाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पति से विवाद के बाद पत्नी ने सुसाइड कर लिया। महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। ग्रीन प्रीव्यू के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तीसरी मंजिल से कूदकर महिला ने मौत को गले लगा लिया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला है। ये बड़ी खबर है, जहां एक महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर मौत को गले लगा लिया है। बताया जा रहा है कि पति से विवाद के बाद पत्नी ने सुसाइड कर लिया। महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये वाकई बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दी है। केवल विवाद ही इसकी वजह है या कुछ और भी? प्रशांत, अभी तक पुलिस की जांच में जो बात सामने आई कि इनका जो पति है राहुल, जिसका नाम है, वो अक्सर मारपीट करता था और बेरहमी से अपनी पत्नी की पिटाई करता था। वो अपने पति से अब काफी परेशान हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पे जो पति उसे परेशान करता था और मारपीट करता था। मार खाने की वजह से वो काफी ज्यादा प्रताड़ित थी। कई बार अपने परिवार को, लोगों को बता चुकी थी कि जो पति है उसके ऊपर काफी जुल्म ढाता है। छोटी छोटी गलतियां ढूंढकर उसके साथ विवाद करता है। और उस दिन पे ऐसे ही कुछ हुआ। छोटी सी बात में विवाद हुआ। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मारने लगा। वो जान बचाकर सोसाइटी जो मल्टी उसको ऊपर की तरफ जाती है और इतना परेशान हो चुकी थी उस दिन उसे लगा कि शायद आत्महत्या उसके पास वो रास्ता है। और वो उसके बाद तो खड़ी हो जाती है जो उसकी बाउंड्री वॉल सोसाइटी की। और उसके बाद आसपास के जो लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। पास में जो कुछ मकान वाले लोग, उन्होंने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। और पत्नी जब ऊपर थी उस वक्त वो काफी रो रही थी और यही कह रही थी कि मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही वो राहुल पति फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, उसके वो तीसरी मंजिल से छलांग लगा देती है। नीचे गिरने के बाद में सिर और शरीर के अलग अलग हिस्सों में काफी गंभीर चोट लगी थी। उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन ये दिल जला देने वाला पूरा घटनाक्रम है और पत्नी ने इसलिए कदम उठाया क्योंकि पति बेरहमी से रोजाना उसके साथ मारपीट करता था। जी मिथिलेश, परिवार में कोई और भी था? बच्चे भी थे इनके? देखिए, दो बच्चों की बात सामने आ रही कि दो छोटे बच्चे भी थे परिवार में। और शायद इसीलिए लोग, जो परिवार के लोगों का कहना है कि उस बच्चों के लिए वो रुकी हुई थी, उनके भविष्य के लिए रुकी हुई थी। लेकिन वो काफी हद तक परेशान हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने भी, जब पुलिस वहां पे पहुंची तो लोगों ने भी बताया कि वो जो उसका पति है बेरहमी से उसके साथ मारपीट करता था। अगर कोई बीच बचाव करने जाता था तो उनके साथ भी वो विवाद करता था। जब भी मारपीट होती थी वो दरवाजा बंद करने के बाद विवाद किया करता था और देर रात तक उस घर से सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज आती थी। यानी जो पत्नी है रोजाना उसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था, रोज उसके साथ मारपीट की जा रही थी और इस कदर उसे मारा पीटा जाता था कि उसे तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान देनी पड़ी है। और ये पूरी घटना जो है उसकी लाइव तस्वीर सामने आई है। आसपास के लोगों ने उस पूरे घटना का वीडियो बनाया है। तो पुलिस के लिए बड़ा साक्ष्य बना। हालांकि लोगों ने समझाने का प्रयास किया। लोग सोसाइटी को, जो आसपास की मल्टियां बनी हुई थी, लोग उस पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, मना कर रहे थे कि कूदो मत, जान मत दो, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद वो बहुत डरी हुई थी और उसने कूदकर अपनी जान दे दी। बिल्कुल, वाकई हैरान करती हैं ये तस्वीरें। आखिर कैसे एक प्रताड़ना कैसे एक महिला को जान देने पर मजबूर कर देती है। शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। और खबर रीवा से। रीवा में नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। और अब सुपरफास्ट खबरों का रुख कर रहे हैं। मौत मामले में सीएम का एक और एक्शन। कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। रहली एसडीएम को भी हटाने के निर्देश दिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया, पीएचसी के डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। सीएम ने अधिकारियों को फिर निर्देश दिया है। और सागर जिले के शाहपुर में मासूमों की मृत्यु की दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी और एसडीएम रैली को हटाते हुए निर्देशित किया है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। मानसून पूर्व भी प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था और दोबारा सभी को निर्देशित कर रहा हूं। ये सीएम ने लिखा है कि इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहें, उपयुक्त उपाय और तत्परता से काम करें। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सागर मौत मामले में बड़ा अपडेट है, बड़ा एक्शन लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। सागर जिले के कलेक्टर, जहां सागर और सीएम का एक और बड़ा एक्शन, कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं।
रैली एसडीएम को भी हटाने के निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं और ट्वीट किया है मोहन यादव ने। पीएससी के डॉक्टर को भी निलंबित कर दिया है। सीएमएचओ को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। आज सागर जिले के शाहपुर में हुई मासूमों की मृत्यु की दुखद घटना को गंभीरता से लेते और न्यूज एडिटर मध्य प्रदेश सुधीर दीक्षित हमारे साथ हैं। सुधीर जी, ये वाकई बड़ा एक्शन है अगर मुख्यमंत्री अपने स्तर पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद संज्ञान ले रहे हैं इस हादसे पर। सुधीर जी, बिल्कुल प्रशांत जी, जिस तरीके से ये घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। जो दीवार गिरी है, जो बिल्डिंग थी, वो निर्माण कार्य जो था वो पहले से ही घातक नजर आ रहा था, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब लगातार मासूम उसमें दबते हैं और इतने सारे मासूमों की मौत हो जाती है, ऐसी कंडीशन में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती भी है। और पहले से ही प्रशासन की बात करें या नगर निगम की बात करें, उन लोगों को ये पता होता है कि बारिश का मौसम है, जर्जर इमारतें कहाँ पर है, सारी इमारतें चिन्हित की गई होती है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, और उसके बाद जब इतने सारे बच्चों की जान चली जाती है, बहुत सारे घरों के चिराग बुझ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है कि सागर के कलेक्टर और एसपी को हटाने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा वहां पर जो सीएमओ है उनको हटाने के लिए बात की गई कि क्योंकि जो शाहपुर का जो प्राथमिक केंद्र उसमें जो पदस्थ है डॉक्टर हरोम बंसल है, उनको तत्काल प्रभाव से उन्होंने निलंबित करने के निर्देश दिए हैं प्रशांत। लेकिन इस तरह की ये घटना मानसून से पहले भी प्रदेश के सभी अधिकारियों को सीएम ने आगाह कर दिया था, प्रशासन ने आगाह कर दिया था कि इन तरह की सावधानियां बरती जाए। लेकिन इस तरह की जब घटना हो जाती है तो उसके बाद के जो परिणाम सामने आते हैं वो कहने के प्रशांत बहुत दुखद होते हैं और हर किसी को द्रवित करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्शन होता है तो वो एक्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, ये पूरे प्रदेश के जो अफसर हैं, चाहे जिला कलेक्टर हो या दूसरे प्रशासनिक अफसर, उनके लिए भी नजीर है कि अलर्ट हो जाइए। बिल्कुल, प्रदेश के सभी जिलों में मानसून के पहले ही प्रशासन हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, ये सब मानसून से पहले जल भराव की बात करें, जर्जर इमारतों की बात करें, इनका सबका सर्वे होता है, सबकी लिस्टिंग होती है, उनकी तैयारियां देखी जाती है, उसके बाद होता है। उसके बाद भी कहीं न कहीं निगरानी में कुछ कमी हो जाती है, मॉनिटरिंग में कोई कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। या फिर इसको आप लोगों की लापरवाही भी कह सकते हैं कि ऐसी इमारतों के अगल बगल के कोई आयोजन अगर आयोजनकर्ता कर लेते हैं तो आयोजनकर्ता को पहले से उसके खतरे के बारे में आगाह होना या चेतावनी रखना जरूरी होता है। खासतौर पे ऐसे मौसम में जब इतनी मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश में हो रही हो और लगातार ऐसी इमारतों पर खतरा मंडरा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रश्न बिल्कुल, शुक्रिया आपका बात करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, न केवल सागर कलेक्टर हटा दिए गए, एसपी को हटा दिया गया है। बड़ा एक्शन सागर मौत मामले में। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश